गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं हर एक का एहतराम करता हूं। चीफ जस्टिस की इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर वजाहत। कहा, अदब व इखलाक तो सबके लिए जरूरी है, अदब व इखलाक के बगैर मजा नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान दिए। इमरान खान की इक़दाम कत्ल और बगावत के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 जून तक तौसी। बता दें कि इमरान खान ने मजीद केसेस में किस दिन आना है उसी दिन की तारीख रख देते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ घेराव केस में इमरान खान आज ATC लाहौर में पेश होंगे। अदम पेशी पर अबूरी जमानत खारिज होने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई या बाद के दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने बताया, हम यहाँ बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। जब तक मुकदमात का इल्म ना हो गिरफ्तार ना करें। सरकारी वकील की अदालत से इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़ाब्ता इखलाक की कॉपी पिटीशन के हमरा लगाने की हिदायत। पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ घेराव केस में इमरान खान आज ATC लाहौर में पेश होंगे। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। साबिक वजीर आजम इमरान खान को 23 मई को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि केस पर इमरान खान के एतराजात हैं तो पहली फुर्सत में सुनेंगे। आप लोग इस कार्रवाई को बहुत हल्का ले रहे हैं। जिले शाह कत्ल और जलाओ घिराव केस में PTI के 6 रहनुमाओं की अबूरी जमानत खारिज। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फर्रुख हबीब, एजाज चौधरी, उमर अयूब और मियां महमूदुर रशीद शामिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में केस की समाअत जज एजाज अहमद बुटर ने की। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। फवाद चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, 9 मई खुशगवार दिन नहीं था, खदशात दुरुस्त थे। पटिशनर्स अंडरटेकिंग दें, दफा 144 के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अगर अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी हुई तो तौहीन अदालत कार्रवाई होगी। शेरी मजारी को फौरी रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, जो रिकॉर्ड आपने पेश किया इसमें तो कुछ भी नहीं। शेरी मजारी की हिरासत के हुक्म को कलअदम करार दे दिया। सेनेटर फलक नाज को भी फौरी रिहा करने का हुक्म। फर्रुख हबीब का नाम ECL से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फर्रुख हबीब की दरखास्त मंजूर कर ली। यास्मीन राशिद सांस की तकलीफ के बाइस पुलिस लाइन से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स के अलावा किसी से मिलने की इजाजत नहीं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद के मामूल के टेस्ट किए गए, रिपोर्ट नॉर्मल है। जिनाह हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद को आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया जाना है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज से पहर होगा। इजलास में वफाकी वज़रा और आला अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। 9 मई और बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अमन अमान का जायजा लिया जाएगा। फौजी तंसीबात और यादगार शोहदा को नुकसान पहुंचाने वालों पर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। ISPR के मुताबिक यादगार शोहदा को जलाने के सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया। इस मंसूबे के तहत तारीखी इमारतों को आग लगाई गई। पाक फौज अच्छी तरह जानती है कि मंसूबा साज कौन है। नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। कोर कमांडर्स ने शुरा को पाक फौज के गम गुस्से से आगाह किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया अहमियत का हामिल है। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा, अस्करी इमलाक और सैकड़ों शहरी इंतशार की जद में आए। दस्तूर हमारी इंफरादी और इज्तिमाई रहनुमाई का वसीला है। पेचीदा बहरानी सूरत हाल का हल इमरानी मुआहिदे में है। इमरान खान के अगवा पर पुरअमन एहतजाज एक फितरी नतीजा था। पुरअमन एहतजाज के बुनियादी जमहूरी हक का जामिन आईन था। सियासी दर्जा हरारत नीचे नहीं आ रहा, मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। बेहतर है मामला सुलह की तरफ जाना चाहिए। फवाद चौधरी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अपने लोगों के खिलाफ आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैसे मुकदमात चलाएंगे।
जुलूस लिबर्टी से चले, 2.5 घंटे जुलूस लेता जाए, कोर कमांडर के घर पहुंचे, उसके रास्ते में कोई रुकावट है। किधर है आईजी पुलिस, किधर है डीआईजी पुलिस, किधर है एसएसपी पुलिस? पहले तो कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, लोग बआसानी कोर कमांडर हाउस तक कैसे पहुंचे? कोई रुकावट नहीं थी। पुलिस एहलकार या कोई और रोकने क्यों नहीं आया? सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने सवालात उठा दिए। रुकावटें न होने पर पहले आईजी को पकड़ना चाहिए। मुश्तइल अफराद ने वजीर आला वुज़रा के घरों को निशाना नहीं बनाया। अस्करी तंसीबात पर ही हमला क्यों किया? इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं, इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं, लेकिन याद रखें कि तौहीन अदालत की तलवार अभी लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दफा 144 के 144 टुकड़े किए गए, 245 को जिंदा दफन कर दिया गया। नून लीग इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं, पर तौहीन अदालत की तलवार लटकी हुई है। ये जो खेल खेल रहे हैं इसमें खुद ही पकड़े जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने दफा 144 के 144 टुकड़े किए गए, गैर मुहज़्ज़िब और तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल की गई, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को मजरूह किया गया। इलेक्शन होकर रहेंगे, अवाम आज़ादी से अपना हक इस्तेमाल करेंगे। हम क्यों माने वो फैसला जो आपने बदनीयती से दिया? इसने खुद साबित कर दिया है कि हुकूमत का हर खदशा दुरुस्त है। इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होगा, अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। राफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। कहा बस बहुत हो गया, घर जाएं। इलेक्शन होंगे लेकिन इनके जाने के बाद। इस्लामाबाद में पीडीएम के धरने से खिताब में बरस पड़ी। कहा कुछ सहूलतकार इंसाफ का खून करने में मसरूफ हैं। सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा गया। 60 अरब के मुलजिम को देखकर कहते हैं वेलकम वेलकम। 4-3 के फैसले को 3-2 से बदल दिया गया। हम अक़लियती फैसले को क्यों माने? हर मार्शल्लाह को ठप्पा यहां से लगा। अभी बिल बना नहीं कि बिल पर सांप बनकर बैठ गए हो। क्या अदालत ने किसी आमिर को घर भेजा? साकिब निसार आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अदालती वकार के लिए चंद जजेस कुर्बान कर दिए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसे से खिताब। बोले सियासत करना सिर्फ सियासतदानों का काम है, जानिबदार जज अपनी इज्जत को मजरूह कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे के बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। दबाव डालकर कोई फैसला तब्दील नहीं कराया जा सकता। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन की आज पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा हुकूमत मुसलसल तौहीन अदालत और आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के तमाम हरबे नाकाम होंगे। सानिया 9 मई खैबर पख्तूनख्वा के अजला में सरकारी इमलाक के नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान रेडियो स्टेशन पेशावर और इलेक्शन कमीशन ऑफिस को नजर आतिश किया गया। मुख्तलिफ शहरों में धावा बोला गया और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। एहतजाज में पुलिस के 17 जवान, 60 सिविलियन जख्मी हुए और 4 शहरी जान से गए। अवाम की जिना हाउस लाहौर आमद। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। 9 मई को यौम सियाह करार देते हुए हमलों की मजम्मत। तकरीबकारी दहशतगर्दी को मुस्तरद करने पर जोर। जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज अवाम के लिए खुले रहेंगे। पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इजहार राय सबका हक है, लेकिन एहतजाज और इजहार राय बगैर तशद्दुद के होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं ऐसा एहतजाज हो जिससे सरकारी मुलाजमीन या इमलाक को नुकसान ना पहुंचे। गिरफ्तारियां कानून के मुताबिक होनी चाहिए। मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अहम है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने नैब से 16 मार्च तक बरामद की गई रकम की तफसीलात तलब की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इदारों, बैंकों और आवाम को वापस किए गए पैसे की तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म दे रखा है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 12 रुपए कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में भी बड़ी कमी, 30 रुपए फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में भी 12 रुपए लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत 152 रुपए 68 पैसे पर मुकर्रर। आवाम का हुकूमत से महंगाई में कमी और मजीद रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्लस बंद होने का खदशा। फंड्स की अदायगी के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 18 मई की डेडलाइन दे दी। मरासला जारी। सूबाई हुकूमत ने 2 अरब रुपए जारी करने थे। मुकम्मल अदायगी न होने पर सेहत कार्ड बंद कर दिया जाएगा। कराची में डकैती के दौरान शहरी के कत्ल का केस, 4 मुजरिमान को 2-2 बार सजाए मौत सुना दी गई। कराची मॉडल ट्रायल कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया। सिंध भर में कहां, कितना और कौन कौन गुटखा मावा फरोख्त कर रहा है, आज न्यूज स्पेशल ब्रांच की अहम रिपोर्ट सामने ले आया। कराची में 151 गुटखा मावा बनाने वाले कारखाने मौजूद हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ, 41 कारखानों को पुलिस की सरपरस्ती हासिल। FIA साइबर क्राइम सर्कल कोयटा की कार्रवाई, खातून बनकर काबिले एतराज तस्वीर और वीडियोस बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मुतासरा शख्स को हरासा और ब्लैकमेल कर रहा था। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। पाकिस्तान को पोलियो वायरस से निजात दिलाने का मिशन। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 49 अजला में मुहिम 21 मई तक जारी रहेगी। तुर्किया के सदारती इंतखाबात में किसी जमात को बरतरी ना मिल सकी। टर्नआउट 90% रहा। सदर के मनसब के लिए रन ऑफ इलेक्शन 28 मई को होगा। कोपैमा नायला कियानी ने दुनिया की चौथी बुलंद चोटी लोटस सर कर ली। नायला कियानी 8000 मीटर से बुलंद 6 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोपैमा बन गई। नायला कियानी ने 2 रोज पहले माउंट एवरेस्ट भी सर कर लिया था। चित्राल में चिलम जोश फेस्टिवल का आगाज, बड़ी तादाद में सयाहों की शिरकत। रिवायती गानों पर रक्स। फेस्टिवल 17 मई तक जारी रहेगा।